के झुक के झुक के। हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। हम लोगों ने एक सब्सक्राइबर से चैनल शुरू किया था, ठीक है। वन वन सब्सक्राइबर से ये शुरू को किया था, ठीक है। आज हम लोग 10K सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद, यहाँ से 1 से लेके 10,000 तक का सफ़र तय कराने के लिए, ठीक है। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि हम लोग इतना सफ़र तय कर चुके हैं। 10,000 कदम हम लोग चल चुके हैं, ये समझ लो। जहाँ पे एक कदम नहीं चल पाए थे, वहीं पे 10,000 कदम की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है, ठीक है। 3 साढ़े 3 महीने में ये दूरी तय हुई है। और अगला टारगेट अपना होगा 100K का, ठीक है। 100K का। और कोशिश की जाएगी कि सीजीएल मेंस से पहले ये टारगेट पूरा हो जाए। सीजीएल मेंस से पहले ये टारगेट पूरा हो जाए। तो जल्दी से सभी लोग, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ा थोड़ा योगदान आप लोग भी दे दो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो। और अपने दोस्तों वगैरह को भी बताओ कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे फ्री में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। कोई पेड बैच नहीं, कोई कुछ नहीं, आप लोग पढ़ो आके। और जो द बेस्ट कंटेंट है, जो लेटेस्ट पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन ही देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सीजीएल मेंस के, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, कंटेंट मैं तैयार करा रहा हूँ। सीपीओ की मैं सारी वो कैब करा दूंगा। सीपीओ की सारी वो कैब मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। वो कैब में सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, तुम्हें ईडियम्स कराऊंगा। क्योंकि मैंने देखा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रानी मैम ने अपनी क्लास में करा दिया है। मैम ने करा दिया है तो वहाँ से कवर कर लेना। और मैम का जो कंटेंट है वो 100% तुम्हारे पेपर में फंसता है, ठीक है। ईडियम्स मैं करा दूंगा और वन वर्ड्स, ईडियम, वन वर्ड्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स। ईडियम्स, वन वर्ड्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं करा दूंगा इतना, ठीक है। इससे तुम्हें काफ़ी कुछ अपने पेपर में, जो तुम्हारा पेपर आने वाला है प्रीलिम्स में, उसमें फ़ायदा मिलेगा। स्टेनो का भी पेपर बच्चों का हो गया। स्टेनो की भी जैसे ही आंसर सीट आएगी, मैं सारा कुछ आप लोगों को करा दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले जल्दी जाइए, सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उस दिन कितने क्वेश्चन हो गए थे, काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके थे, शायद 16 या 17 क्वेश्चन हो चुके थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ पिछली क्लास में कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आई थिंक 16 हो गए थे। 15, 16, 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। सभी लोगों को जल्दी से आंसर देना है। क्या लिखा है, द डोर्स एंड विंडोज विल हैव पेंटेड बाई आफ्टरनून। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। बोला गया है द डोर्स एंड विंडोज विल हैव पेंटेड बाय आफ्टरनून। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। द डोर्स एंड विंडोज। अब एक चीज बताओ, अगर हम मॉडल की बात करें, किसकी बात करें, मॉडल की, ठीक है। मॉडल में अगर हम सबसे पहले बात करें एक्टिव की, फिर बात करें पैसिव की। किसकी बात करें, पैसिव की। तो पहली चीज तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर कोई मॉडल आ रही है, मॉडल, तो मॉडल सबसे पहले क्या लेती है, V1। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है, फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इससे एक दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं ले जा रहा हूँ। अगर मॉडल इसका पैसिव वाइज बनाने जाते हो तो क्या आता है, मॉडल प्लस बी प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो सबको पता होगा, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अब और आगे अगर हम चलें एक्टिव और पैसिव में, मॉडल के ही एक्टिव और पैसिव में चलें, तो एक चीज और तुम्हें सीखने को मिली होगी। जब मॉडल परफेक्ट आता है तो क्या आता है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, यही तो आता है मॉडल परफेक्ट में। लेकिन जब हम मॉडल परफेक्ट का पैसिव वाइज बनाते हैं, मॉडल परफेक्ट का जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। क्या आता है, मॉडल प्लस हैव प्लस
प्लस बीन प्लस V3। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द डोर्स एंड विंडोज। अब बताओ डोर्स एंड विंडोज हैं, वो स्वयं से तो पेंट हो नहीं जाएंगी, उसको पेंट कौन करेगा, उसको कोई और पेंट करेगा। जब कोई और पेंट करेगा तो क्या होगा, एक्टिव होगा या पैसिव, क्या होगा, पैसिव। हाँ तो क्या होगा उसका, पैसिवाइज होगा। और जब ये पैसिवाइज होगा, जब मॉडल परफेक्ट का पैसिवाइज बनाओगे तो क्या बनेगा, तुम्हें पता है ये वाला बनेगा, मॉडल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो क्या यहाँ पे वीन का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ, तो नो इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया। विल बी पेंटिंग कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। वुड बीन पेंटेड नहीं होगा, जब तीन खत्म हो गया तो एक अपने आप सही हो गया। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही है, चौथा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आया या नहीं। द डोर्स एंड विंडोज विल हैव बीन पेंटेड बाई आफ्टरनून। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, द डोर्स एंड विंडोज विल हैव बीन पेंटेड बाई आफ्टरनून। इज दैट क्लियर और नॉट। पहला क्वेश्चन हो गया काफी शानदार तरीके से। इसकी एक अलग से कॉपी बना लो जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं वो राफेल कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम्हें पेपर में बहुत सारा फायदा मिलने वाला है इससे। चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। देखो एक जानकारी और मैं दे दूं, जिनको प्रेपोजिशन पढ़ना है, जिनको भी प्रेपोजिशन पढ़ना है, पहले तो मैंने इसी चैनल में पूरा करा रखा है, और जिसको जल्दी प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश विद रानी मैम, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल में जाइएगा, उसमें मैंने एक मैराथन करा दी है, और टॉप 400 फिक्स प्रेपोजिशन भी मैम ने करा दी है। तो वहां से जाके जल्दी से आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, या तो मेरी क्लास देख लेना, अगर वो तुम्हें सफिशिएंट न लगे तो मैम ने टॉप 400 फिक्स प्रेपोजिशंस की क्लास करा दी। और जो लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी मैम करा रही हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या लिखा, मेघाज हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पुट्स हर कलीग्स ऑन लॉट ऑफ ट्रबल। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किसको करना है, जल्दी से बताओ किसको रिप्लेस करना है, ये तो पता होना चाहिए। इसमें किसको रिप्लेस करना है, इसको हम हाईलाइट किए दे रहे हैं, ऑन लॉट ऑफ ट्रबल को। ठीक है, ऑन लॉट ऑफ ट्रबल को मैं थोड़ा हाईलाइटर से हाईलाइट किए दे रहा हूं, तो ये सबको बताना है। दिख रहा है ना सबको, जल्दी से बताओ, सबको दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसको मैं हाईलाइट किए दे रहा हूं, इसका आंसर देना है आप लोगों को, क्या आंसर होगा, क्या होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या आंसर आने वाला है। दिख रहा है ना हाईलाइट, दिख रहा है ना, दिख रहा है हाईलाइट। चलो जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। क्या लिखा, मेघाज हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पुट्स हर कलीग्स। कलीग क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, कलीग क्या होता है, COLLEAGUE। इसका मतलब होता है पर्सन हु इज वर्किंग इन सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। अगर बात हुई कलीग की तो पेपर में ये भी आ सकता है, CGL 2018 प्री में आया था, कंपैट्रियट क्या होता है, कंपैट्रियट होता है, इसको शॉर्ट वे में ही बता दूं, क्या मैं बता दूं इसको, कंपैट्रियट। ठीक है, अगर बात कंपैट्रियट की हो तो उसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू सेम कंट्री, COUNTRY। ये क्या होता है, कंपैट्रियट। जल्दी से नोट कर लो, कंपैट्रियट, कलीग, दो वो कैब में मैंने बता दी, कलीग मैंने बता दी, कंपैट्रियट बता दी। एक शब्द और आता है कंटेम्परेरी, CONTEMPORARY। कंटेम्परेरी क्या होता है, कंटेम्परेरी होता है बिलोंगिंग टू सेम टाइम। एक ही समय से जो समकालिक होते हैं उसे हम बोलते हैं समकालिक, जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं,
कंटेम्परेरी, ठीक है। और अगर बात करें कंपेनियन क्या होता है, तो कंपेनियन दोस्त होते हैं, ठीक है, फ्रेंड होते हैं, जल्दी से ये नोट कर लो। अब बात करते हैं इसमें क्या लिखा, मेघाज हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पुट्स हर कलीग्स ऑन लॉट ऑफ ट्रबल। अब देखो ऑन लॉट ऑफ ट्रबल तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे होता क्या है, होता है अलॉट। क्या होता है, अलॉट, या तो होता है लॉट्स ऑफ, सॉरी, या होता है तो या होता है अलॉट ऑफ, या तो क्या होता है लॉट्स ऑफ। अब बताओ, ना तो यहाँ पे ना तो अलॉट है ना तो लॉट्स ऑफ है, तो नो इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया। यहाँ भी देखो लॉट ऑफ लिखा है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ भी लॉट लिखा है, ये भी खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, टू अलॉट ऑफ ट्रबल। क्या आ जाएगा, मेघाज हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पुट्स हर कलीग्स ऑन अलॉट ऑफ ट्रबल। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया, डू कमेंट फर्स्ट, जल्दी से बताओ आया समझ में सबको, क्या आंसर आ जाएगा। अलॉट ऑफ ट्रबल दो होते हैं, या तो अलॉट ऑफ आएगा या तो लॉट्स ऑफ आएगा, और दोनों के बाद क्या आता है, दोनों के बाद आता है नाउन। ये भी नोट कर लेना, दोनों के बाद क्या आता है, नाउन आता है। जल्दी से नोट करो सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आया या नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत प्यारे प्यारे से, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ, नोट करते हुए चलो। बहुत बच्चों का हमारे पास मैसेज आता है कि भैया बहुत स्पीड में आप चल रहे हो, तो आराम से चलेंगे, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आज कराए जाएंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट आज बताए जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है द मजिस्ट्रेट एक्यूटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस एंड एक्यूटेड का मतलब क्या होता है, एक्यूट देखो, एक होता है एक्यूज, एक होता है एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है ब्लेम लगाना, ब्लेम समवन, ब्लेम समवन, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है एक्यूट, ACQUIT। एक्यूट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक्यूट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से मुक्त कर देना। इसी को हम बोलते हैं एक्सोनरेट। क्या बोलते हैं, EXONERATE। और इसको हम बोलते हैं इनक्रिमिनेट। क्या बोलते हैं, इनक्रिमिनेट। जल्दी से ये नोट कर लो, वो क्या है, बहुत अच्छी अच्छी मैं बताऊंगा, बहुत शानदार शानदार बताऊंगा। अब क्या लिखा है, एक्यूटेड हिम। अब बताओ एक्यूटेड हिम क्या होगा, एक्यूटेड हिम बोला गया है। अब इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। एक्यूटेड हिम को रिप्लेस करना है, एक्यूटेड हिम को। तो जल्दी से बताओ, जब इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आंसर आएगा। डू कमेंट फर्स्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि अगर इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आंसर आने वाला है। जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग, जल्दी जल्दी बताओ। 30 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर बताना है, क्या आंसर होने वाला है, क्या आ जाएगा, अटॉन्ड हिम फ्रॉम या नो इम्प्रूवमेंट, या जल्दी से बताओ एप्रीहेंड हिम इन, एक्यूज्ड हिम फॉर। नहीं, एक्यूज्ड हिम ऑफ आता है तो एक्यूज्ड हिम फॉर तो नहीं होगा, एक्यूज्ड के साथ आप आता है। एटॉन के साथ फ्रॉम तो नहीं आएगा, या एटॉन फ्रॉम फिर ऑब्जेक्ट आता है तो ये भी नहीं होगा। एप्रीहेंडेड ये भी नहीं होगा। इन हिम आता है, एप्रीहेंडेड, ठीक है। हिम इन ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा एक्यूटेड हिम, क्योंकि भैया जब उन्होंने चार्जेस, ऑल चार्जेस, उनके चार्ज हटा दिए तभी तो उनको सेट फ्री किया। सेट फ्री का मतलब क्या होता है, सेट फ्री का मतलब क्या होता है, सेट फ्री का मतलब होता है किसी को स्वतंत्र कर देना, इमनसिपेट कर देना, किसी को क्या कर देना, इमनसिपेट। और इमनसिपेट किसी को कब किया जाएगा, जब चार्ज से उसे क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। जब चार्ज से क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा नंबर, बी नंबर। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है बच्चा, तो यहाँ पे फॉर लिखा है, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। एप्रीहेंड के साथ टू आता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है, दीज शूज आर चीप एज वेल ड्यूरेबल। अब देखो क्या लिखा है, इसमें किसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है, इसको चीप एज वेल ड्यूरेबल। जल्दी से बताओ, इसको रिप्लेस करना है चीप एज वेल ड्यूरेबल। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, इसको अच्छे से हाईलाइट किए दे रहे हैं, चीप एज वेल ड्यूरेबल।
ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज मैं और बताऊंगा, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप सबको सबके लिए, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको ही रिप्लेस करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, फिर आंसर बताना सोच समझ के। चलो, एक चीज मैं बताता हूं, एज। कभी भी एज आएगा तो एज का पेयर किससे बनेगा? एज से। बीच में एडजेक्टिव आएगा तो कौन सी डिग्री का आएगा? पॉजिटिव डिग्री का। कभी भी सो आ जाएगा तो सो का पेयर एज से बनेगा, बीच में डिग्री कौन सी आएगी? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसका प्रयोग किस में होगा? इसका प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में होगा। असर्टिव का मतलब समझ रहे हो? वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और निगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ किस में होगा? निगेटिव में। ठीक है, और देखो, जब सो दैट आता है, क्या आता है? सो दैट। तो सो दैट का पेयर किस में बनता है? सो दैट का दोनों में, पॉजिटिव में भी आ जाता है और निगेटिव में भी आ जाता है। ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा। अब देखो, यहां पे लिखा है मोर चीपर देन, तो मोर, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकते। डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव मतलब दो सिमिलर डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। तो ये भी नोट कर लो कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, डबल कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। अब देखो दूसरी चीज, ये वाला ए नंबर गलत हो गया। और देखो एज आता तो एज वेल एज होता, तो यहाँ पे एज नहीं, इस वजह से नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। अब देखो, अब बात करें नाइदर की। ठीक है, तो नाइदर का पेयर किससे बनता है? नाइदर का पेयर तो नॉर से बनता है। ठीक है, पर दोनों जगह डिग्री सेम होनी चाहिए थी, तो यहां पे क्या आना चाहिए था? नाइदर चीपर नॉर मोर ड्यूरेबल। या तो ये होना चाहिए था, या तो क्या होना चाहिए था? नाइदर चीप नॉर ड्यूरेबल। दोनों जगह डिग्री तो सेम होनी चाहिए थी नाइदर के साथ, और कोशिश ये करिए कि दोनों जगह पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या आया? नाइदर चीपर आ गया, तो ये वाला गलत हो गया। अब देखो, बात करें हम बोथ की। किसकी बात करें? बोथ की। तो बोथ में क्या होता है? बोथ का पेयर बनता है एंड से। बोथ का पेयर किससे बनता है? एंड से। तो समझ रहे हो, दीज शूज आर बोथ चीप एंड ड्यूरेबल। क्लियर है, सस्ते भी हैं और ज्यादा दिन तक चलने वाले भी हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? बी सही आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट तुम्हें आज पूरी क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डू कमेंट फास्ट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अच्छा क्वेश्चन आएगा अगला वाला। 21 नंबर। 21 नंबर में क्या रिप्लेस करना है पहले तो ये मैं बता दूं। अगर बात करें 21 की, क्या लिखा? अनलेस वी आर नॉट श्योर ऑफ आवर गोल्स कॉमा वी कैन नॉट अचीव देम। तो मतलब इसमें किसको करना है? इसमें इसको अनलेस वी आर नॉट श्योर, इसको रिप्लेस करना। अनलेस वी आर नॉट श्योर, दिख रहा है ना हाईलाइट? हाईलाइट दिख रहा है ना? अनलेस वी आर नॉट श्योर को रिप्लेस करना है। जल्दी से ऑप्शन बताओ क्या होगा? अनलेस वी आर नॉट श्योर। अब देखो, मैं बात करूं अनटिल, किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं अनटिल की, किसकी बात करूं? अनटिल। ठीक है, अगर मैं बात करूं अनलेस की, ठीक है, दोनों क्या होते हैं? दोनों होते हैं कंजंक्शन। क्या होते हैं दोनों? कंजंक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अनटिल जो होता है वो टाइम की बात करता है, समय की, टाइम कंडीशन बताएगा। क्या बताएगा? समय की कंडीशन बताएगा। जो अनलेस होता है वो सिर्फ कंडीशन बताएगा, समय की बात, कंडीशन बताएगा, समय की बात नहीं करेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, इनके साथ कभी नो का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी नेवर का प्रयोग नहीं होगा। ये भी नोट कर लो, इनके साथ कभी भी नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होगा। पहली चीज ये। ठीक है, दूसरी चीज, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी आते हैं। और कब आते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, वो भी बात कर लूं। पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, फिर मैं कंडीशनल के बारे में बात करता हूं कि इनका प्रयोग कंडीशनल में कब होता है। सारी चीजें मैं बताऊंगा, डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। जल्दी से नोट कर लो ये। ठीक है, सारी चीजें नोट कर लो जल्दी से।
जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है। चलो इसको हम साफ कर देते हैं, आई थिंक ये हो गया होगा। अब बात करें हम कंडीशनल की, किसकी बात करें, कंडीशनल की। तो अब देखो क्या होगा, कैसा सिचुएशन बनेगी। पहली क्लॉज में अनटिल आएगा, या तो किस में मेन क्लॉज जो होगी वो पहले भी आ सकती बाद में आ सकती, अनटिल अनलेस। तो वो क्लॉज किस में रहेगी, वो रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जो दूसरी क्लॉज होगी ये सबऑर्डिनेट, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब जो दूसरी क्लॉज होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, तो उसमें क्या आ सकता है, उसमें आ सकता है सब्जेक्ट, विल नहीं आएगा तो क्या आएगा, सेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, मे नहीं आएगा तो कैन। मतलब प्रेजेंट की जितनी भी मॉडल हैं जो प्रेजेंट टेंस में आ सकती हैं, उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, उसके तुरंत बाद आ जाएगा V1, क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। पहली चीज ये। और अनटिल अनलेस के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ तो नॉट आ गया तो नो इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे भी नॉट अनटिल लिखा है, ये भी खत्म हो गया। और देखो दूसरी क्लॉज में कैन है, दूसरी क्लॉज में कैन है, मैंने कहा था कैन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब देखो ये भी खत्म। इसमें क्या लिखा है, एक्सेप्ट इफ, एक्सेप्ट भी देखो प्रेपोजिशन कंजंक्शन, ये भी नहीं आएगा, खत्म। एक ही ऑप्शन बचा, क्या लिखा है, अनलेस वी आर श्योर, नॉट नहीं, अनलेस वी आर श्योर ऑफ आवर गोल्स। जब तक हम अपने गोल्स के लिए श्योर नहीं हो जाएंगे, वी कैन नॉट अचीव देम, उनको हम तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जल्दी से नोट कर लो, जब तक हम अपने गोल्स के लिए श्योर नहीं हो जाएंगे, कंफर्म नहीं हो जाएंगे, तब तक हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, क्लियर है। अब देखो एक चीज मैं और बताऊं, एक चीज मैं आज और तुम्हें बताऊं, एक राफेल कॉन्सेप्ट है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं उसके, ठीक है। होमोनिम्स भी बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं कन्फर्म की, ठीक है, कन्फर्म, और एक क्या होता है, CONFORM। कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि कर देना, श्योर, SURE। और श्योर के साथ क्या आता है, श्योर के साथ तुम्हें पता है ऑफ आता है, कंफर्म के साथ टू। और ये जो कंफर्म होता है CONFORM, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर, एक समान, समरूप। समरूप तो जानते हो ना, सिमिलर, टेंटामाउंट, टेंटामाउंट। और इन तीनों के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, टू का प्रयोग होता है। जल्दी से नोट कर लो, ये राफेल कॉन्सेप्ट है, पेपर में आया था भी, ठीक है, भी पेपर में आया, CPO के पेपर में, जो इसी बार CPO किसी दिन मैं कराऊंगा क्लास में तो मिलेगा भी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, काफ़ी शानदार चीज़ें होंगी, जानदार चीज़ें होंगी और वजनदार चीज़ें तुम्हें कराई जाएंगी, ठीक है। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं 22 नंबर में, और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है 22 नंबर। 22 नंबर में फिर से वही, अनलेस यू कैरी अ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रेवल बाय एयर। अब बताओ यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे सिर्फ अनलेस को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, अनलेस को, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, वो अनलेस को रिप्लेस करना है, क्या हो सकता है, अनलेस यू कैरी अ कोविड-19 रिपोर्ट। मतलब जब तक तुम कोविड-19 रिपोर्ट नहीं कैरी करोगे तब तक तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हें यू कैन ट्रेवल बाई एयर। देखो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था यू कैन नॉट ट्रेवल बाई एयर। तो अनलेस तो बिल्कुल सही होता, अनलेस के क्लॉज में नॉट नहीं आता, लेकिन दूसरी क्लॉज में नॉट का प्रयोग होता है, ये भी याद रखना। तो ये वाला तो गलत हो गया, अनलेस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आया। इस क्लॉज में नॉट नहीं आ सकता लेकिन इसमें आ सकता है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। यही सिचुएशन अनटिल के साथ भी है कि अनटिल वाले में तो नहीं आ सकता लेकिन दूसरी क्लॉज में तो आएगा, तब तक तुम एयर में ट्रेवल नहीं कर सकते हो। समझ में आया, जब नहीं कर सकते हो तो नॉट तो आना चाहिए था सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो ये खत्म हो गया। अब देखो वनली तो बनेगा ही नहीं, केवल नहीं, केवल नहीं आएगा, प्रोवाइडेड, कि जब तक तुम प्रोवाइड नहीं करोगे, प्रोवाइडेड भी कंजंक्शन का काम करता है। तो नोट कर लो, प्रोवाइडेड यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रेवल बाई एयर। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करूं, कैसा क्वेश्चन था, मजा आई, हाँ, जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऐसे ही शानदार, जानदार, वजनदार क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
क्या लिखा है? लिखा है दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू डोंट यूज द करेक्ट कोड। अब देखो फिर से वही चीज है, सेम सिचुएशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ लो। इसीलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उनको रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, बार बार लगाओ, इसको रिप्लेस करना है ठीक है। अनलेस यू डोंट यूज, तुम्हें अभी मैंने बताया था कि अनलेस की क्लॉज में क्या नहीं आ सकता, अनलेस की क्लॉज में क्या नहीं आ सकता, अनलेस की क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता है। जल्दी से बताओ क्या होगा? डिड नॉट यूज, दिस लॉक विल नॉट ओपन, दिस लॉक विल नॉट ओपन, डिड नॉट यूज, नहीं यहाँ पे विल है, यहाँ पे डिड है, आ ही नहीं सकता, ये खत्म हो गया, नो इम्प्रूवमेंट अपने आप खत्म हो गया। दिस लॉक विल नॉट ओपन आर यूजिंग, ये भी खत्म हो गया, खत्म, यही सही हो गया। दिस लॉक विल नॉट ओपन, ठीक है, यूज द करेक्ट कोड, यह लॉक ओपन नहीं होगा, करेक्ट कोड का प्रयोग करो। क्लियर हो गया? यूज द करेक्ट कोड, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही हुआ? डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और दिमाग नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो। पानी देखना, बोतल रखी होगी नीचे, है ना, ऑफिस में। क्लियर हो गया? चलो 23 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 24 में चला जाए। जल्दी से बताओ सभी लोग, 24 में चला जाए। चलो 24 में क्या पूछा गया है? आई हैड टू वेट फॉर 15 मिनट्स टू द बस। आप जल्दी से बताओ, ये तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, यहां भी फॉर है, ऑप्शन में भी फॉर। एक मिनट, फॉर को रिप्लेस करना। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर होगा 24 नंबर में? जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई हैड टू वेट फॉर 15 मिनट्स टू द बस। नहीं, ये इसको नहीं, इस वाले को रिप्लेस नहीं करना होगा, इस वाले को रिप्लेस करना होगा, टू को, इस टू को रिप्लेस करना है। अब बिल्कुल सही है, इस वाले टू को रिप्लेस करना है। ठीक है, आई हैड टू वेट फॉर, वेट के साथ क्या आता है पहले पता होना चाहिए, वेट के साथ फॉर आता है। ठीक है, अगर बात करें अवेट के साथ क्या आता है, तो अवेट के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, पहली चीज ये। अब देखो इस वाले टू को रिप्लेस करना है, किसके लिए? किसके लिए तुम इंतजार करोगे? बस के लिए, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए क्या आता है? फॉर। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया, ऑफ गलत हो गया, एट गलत हो गया, क्या बचा? फॉर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सही आंसर होगा? बी सही आंसर होगा। जल्दी से बताओ, हो गया ना? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया क्या सही आंसर होने वाला है? बी सही होने वाला है। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? किसके लिए इंतजार करोगे? बस के लिए इंतजार करोगे। ठीक है, अब चलते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर क्या लिखा है? आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस द लास्ट 5 ईयर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में कई बार बताया है, और कोई टीचर ये तुम्हें नहीं बताएगा, और कोई टीचर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं बताएगा। काफ़ी शानदार जानदार कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है? जल्दी से कॉपी पेन लेके नोट कर लो, क्या कॉन्सेप्ट है। अब बात करें सिंस की, किसकी बात करें? सिंस की, या बात करें फॉर की, या बात करें सिंस की, या बात करें फॉर की। अब देखो सिंस फॉर में क्या अंतर होता है? सिंस का प्रयोग कब होता है? सिंस का प्रयोग तब होता है जब लास्ट आए या पास्ट आए, या तो लास्ट आएगा या तो पास्ट, उसके साथ क्या दे रखा हो? टाइम दे रखा हो। फॉर का प्रयोग कब करते हैं? फॉर का प्रयोग कब होता है? फॉर का प्रयोग कब होता है? जल्दी से बताओ। फॉर का प्रयोग होता है जब आर्टिकल द आ जाए, साथ में क्या आ जाए? लास्ट आ जाए या पास्ट आ जाए, फिर क्या आता है साथ में? टाइम। ठीक है, टाइम, ये बताया था ना क्लास में, है? जब लास्ट पास्ट प्लस टाइम आए तो सिंस का प्रयोग होता है, द लास्ट पास्ट प्लस टाइम आए तो फॉर का प्रयोग होता है। ये मैंने आज ही क्लास में बताया था। अब देखो ऑफलाइन में
अब देखो सिंस का प्रयोग है यहाँ पे, किसका प्रयोग है, सिंस का। अब देखो यहाँ पे क्या आया, द लास्ट आया, और द लास्ट आया तो सिंस नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, फॉर। तो पहले तो नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बाई फ्रॉम ये तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, बी। बी इज द करेक्ट आंसर, क्या बचा, बी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलोगे कि बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था, ठीक है। सब में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है, ये राफेल कॉन्सेप्ट है। स्टार लगा लो इसमें, बार बार पेपर में आता है, और टीचर्स ये तुम्हें पढ़ाते नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें टीचर्स नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको खुद नहीं आता है, ठीक है, उनको खुद नहीं आता। तफरी ले लिया करो, ठीक है। चलो अगला 26 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा, विच फिल्म्स हैव यू सीन व्हेन यू वर इन मीरठ। अब देखो बात किसकी, इसमें रिप्लेस किसको करना है ये भी पता होना चाहिए। इसमें रिप्लेस करना है हैव यू सीन को, किसको रिप्लेस करना है, हैव यू सीन। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, हैव यू सीन को रिप्लेस करना है, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, वर यू सीइंग, डिड यू सी, डू यू सी, या नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से बताओ क्या आएगा। ऑप्शन ए नंबर। चलो देखते हैं, पहले तो बात करें सी। सी क्या होता है, अगर बात करें सी, या लव, या हेट, या तो हैव, या तो ऑन, या तो हियर, ये क्या होते हैं, ये सारे होते हैं स्टेटिव वर्ब। ये मैंने पढ़ाया वर्ब में तुम लोगों को पढ़ाया है। ये सारे क्या है, स्टेटिव वर्ब, और इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, नो कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है पहली चीज तो ये। तो जो ए नंबर बोल रहे हैं वर सिंग, ये गलत हो गया। अब एक चीज मैं शॉर्टकट में बताऊं, यहाँ पे क्या लिखा है, वर। जब वर लिखा है तो एक चीज समझ गए होगे, टेंस कौन सा है, पास्ट। तो ये क्लॉज भी किस में होनी चाहिए थी, पास्ट में होनी चाहिए थी। डू यू सी, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नो इम्प्रूवमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डिड यू सी। और तुम्हें पता है कि डू फॉर्म्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। चाहे डू आए, चाहे डज आए, चाहे डिड आए, इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी सही आंसर है। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं 27 नंबर में। वो भी और अच्छा क्वेश्चन होगा, और खतरनाक क्वेश्चन होगा, ऐसे ही पागल बनाएगा तुम लोगों को। चलो 27 क्या लिखा है, दिस वर्क इज मच हैवी टू डू बाई वन पर्सन सिंगल हैंडेडली। अब देखो किसको रिप्लेस करना है, इसको, मच हैवी टू डू। इसको फिर से हम हाईलाइट किए दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, इज को नहीं, इज को नहीं, ठीक है। इसको मच हैवी टू डू, इसको रिप्लेस करना है, मच हैवी टू डू, ठीक है। जल्दी से नोट करो। अब देखो एक चीज तुम्हें बहुत अच्छी चीज मैं बताऊं, देखो मच का प्रयोग तुम्हें सबको पता है, मच का प्रयोग और मैनी। अगर पहले हम बात करें किसकी, किसकी बात करें पहले, अगर हम बात करें मच, और अगर हम बात करें मैनी, अगर बात करें हम मच और बात करें मैनी, तो दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत। क्या होता है, बहुत। दोनों होते क्या हैं, दोनों होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं, एडजेक्टिव, पहली चीज। मच के साथ क्या आता है, मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। और वर्ब कैसी आती है, वर्ब कैसी आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अगर बात करें मैनी की, तो मैनी के साथ हमेशा कैसा नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। उसके बाद जो वर्ब आती है मैनी के साथ,
वर्ब कैसी आती है, वर्ब आती है प्लूरल। पहली चीज ये नोट करो, ये अभी सीपीयू सॉरी स्टेनो के पेपर में ये कॉन्सेप्ट आया था, अभी आंसर की आएगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन वर्ब सिंगुलर लेता है। मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, वो कैसा लेता है, वर्ब प्लूरल लेता है। पहली चीज ये, काफी चीजें मैं बताऊंगा मच और मैनी में, ठीक है। इंतजार करो, और प्यार का नाम ही क्या है, इंतजार, ठीक है। इंतजार करते रहो, जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करते रहो, अब आगे चलते हैं। ये सबका हो गया होगा आई थिंक, नोट करो जल्दी से, डू फास्ट। हो गया, चलो अब देखो इसी में हम आगे क्या बताने वाले हैं तुम लोगों को। अब बात करें मैनी की। मैनी एक जगह सिंगुलर भी होता है, कब सिंगुलर होता है, जब मैनी के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाए, आ या एन। क्या आ जाए, मैनी के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाए, आ या एन, उसके बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है। वर्ब आ जाए तो कैसी आती है, सिंगुलर। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। मैनी के साथ आर्टिकल आ या एन आ जाए तो नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। अब एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं, आई थिंक हो गया होगा ये, ठीक है। अब एक चीज और मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब बात करें मच की। किसकी बात करें, मच की, और बात करें वेरी की। मच और वेरी एडवर्ब होते हैं, मतलब इनका वही होता है बहुत। अब एडवर्ब के रूप में जब मच एडवर्ब बनता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, बताओ। और जब वेरी एडवर्ब बनता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, अच्छा। जब मच एडवर्ब बनता है तो वो कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे तुम बोलते हो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मच इंटरेस्टेड। और वेरी जब बनता है तो वेरी लेता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव, तो मच के साथ कौन सा एडजेक्टिव आता है, कंपैरेटिव डिग्री का, मच बेटर, ठीक है। और वेरी के साथ जो एडजेक्टिव आता है वो कौन सी डिग्री का आता है, पॉजिटिव डिग्री का, वेरी गुड। मच के साथ बेटर, वेरी के साथ गुड। जल्दी से नोट करो, फिर और चीजें बताते हैं। अगर बात करें मच और वेरी की, किसकी बात करें, मच और वेरी की, तो सुपरलेटिव डिग्री में दोनों आ सकते हैं, लेकिन अंतर होता है। क्या अंतर होता है, मच आएगा तो मच के बाद आर्टिकल आता है, फिर सुपरलेटिव डिग्री आता है। और वेरी आएगा तो वेरी से पहले आर्टिकल आता है, फिर क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री। जल्दी से नोट करो, द वेरी बेस्ट और मच द बेस्ट। जल्दी से नोट कर लो, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, सब कुछ तुम्हें दिए दे रहा हूँ, बस लेते रहो, ठीक है। जल्दी से नोट करो, चलो। आवाज आ रही ना सबको प्रॉपर, चलो। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो, बिल्कुल सुस्त बैठे हो तुम लोग, लाइक शेयर करो, अभी इतनी ठंडी नहीं हो रही, हमें ना देखो, ठीक है, हम सुबह के निकले हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज और तुम्हें बताने जा रहा हूं। अगर बात करें टू की, तो पहली चीज, टू के तुरंत बाद क्या आता है, जल्दी से बताओ। टू के तुरंत बाद आता है एडजेक्टिव, क्या आता है, एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आता है, टू, और साथ में क्या आता है, V1। तो टू का पेयर तो टू से बनता है, पर बीच में टू के बाद एडजेक्टिव आता है, और टी ओ टू के बाद क्या आता है, V1। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, और देखो जो एडजेक्टिव आएगा ये कौन सी डिग्री का आएगा, पॉजिटिव डिग्री का। कौन सी डिग्री का आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और मैंने बताया था मच आता है तो मच के साथ एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का आता है, कंपैरेटिव वाला। तो नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया, डी गलत हो गया। उसके बाद मच के साथ हैवी है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे लिखा है टू हैवी, ये तो बिल्कुल सही है, टू हैवी। टू बी डन हो सकता है क्योंकि काम तो किसी और के द्वारा किया जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो इसमें एक चीज और हो सकती है, क्या हो सकता है, अगर पैसिवाइज होगा तो क्या होगा, टू प्लस बी प्लस V3, ये तो एक्टिव में आएगा।
ये तो एक्टिव में आएगा। अब इसका लेवल और बढ़ गया क्योंकि मेंस में आया था, और मेंस में आया है तो थोड़ा तुम्हारे दिमाग का टेस्ट, रीजनिंग का टेस्ट तो लेगा कि तुम कितना सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है। अब काम तो कोई और करेगा क्योंकि बाय वन पर्सन है, किसी के द्वारा हो रहा है, तो है क्या, पैसिव वॉइस। और जब पैसिव वॉइस होगा तो 2+b, यहाँ 2+b1 आया, लेकिन ये क्या था, ये एक्टिव था, एक्टिव था, इस वजह से गलत हो गया। हमें चाहिए क्या, पैसिव चाहिए, मतलब 2+b+v3। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है, ठीक है। 27 हो गया। अब चलते हैं 28 नंबर में। किसमें चलते हैं, 27 नंबर हो गया। और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मैंने इस वाले क्वेश्चन में कराए हैं। चलो 28 में चला जाए। ये लो 28 नंबर तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। टाइम कितना हुआ, हाँ 28 नंबर क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो गया। क्या लिखे, वाई डिड यू टेक दिस टॉय along द चाइल्ड। जल्दी से बताओ, वाई डिड यू टेक दिस टॉय along द चाइल्ड। along का मतलब क्या होता है, along को रिप्लेस करना है। पहले तो क्या बोलता है, along, along का मतलब होता है साथ। तुम चाहे बच्चे के साथ ये क्यों ले रहे हो, बच्चे के साथ खिलौना क्यों ले रहे हो, नहीं। एट का मतलब तो तुम्हें पता है किसके लिए आता है, टाइम के लिए, सरफेस के लिए, तो ये भी नहीं होगा। बाई किसी के द्वारा, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब बचा क्या, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किसी से अलग करना, सेपरेट। तो अब क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू कमेंट फास्ट। जल्दी से कमेंट करो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्योंकि अब देखो, बच्चे के साथ खिलौना तो कोई पूछेगा ही नहीं, दोनों चीज ले सकते हो, नो इम्प्रूवमेंट। तो अलोंग तो हो गया गलत। टॉय एट द चाइल्ड, नहीं, उसके ऊपर फेंक रहे हो क्या, नहीं होगा। बाय उसके द्वारा नहीं, फ्रॉम उससे अलग कर रहे हो ना, टॉय को उससे ले रहे होगे, किसी से सेपरेट करने के लिए क्या आता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो सभी लोग, ठीक है। 28 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 28 हो चुके हैं, ठीक है। 29 में चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ी क्लास आज की लंबी होने वाली, तो बिल्कुल बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब चलते हैं 29 में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दिस मैंगो ट्री यील्ड्स लॉट ऑफ मैंगोज एवरी ईयर। फिर से वही चीज आ गई, लॉट ऑफ। फिर से हाईलाइट कर लो, किसको हाईलाइट करना है, लॉट ऑफ को। किसको हाईलाइट करना है, लॉट ऑफ। मैंने बताया क्या था, या तो पेपर में क्या आता है, या तो पेपर में आता है, या तो पेपर में आता है अलॉट ऑफ, या तो पेपर में क्या आता है, लॉट्स ऑफ। दोनों के बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्लियर है, पहली चीज तो ये, ठीक है। दोनों के बाद नाउन आता है। अब देखो, लॉट ऑफ यहाँ पे है तो नो इम्प्रूवमेंट, गलत हो गया। द लॉट्स ऑफ है तो ये गलत हो गया। अलॉट लिखा है तो ये गलत हो गया। अलॉट ऑफ, ए इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने पहले ही बताया था। देख लो, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। लॉट के दो कॉन्सेप्ट आ गया, अलग अलग शिफ्ट में हुआ था 2020 में, ठीक है, एक ही शिफ्ट में नहीं हुआ था। 44 क्वेश्चन हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। एक चीज मैं और बताऊं, अगर बात करें यील्ड की, YI ELD, ईल्ड का मतलब क्या होता है, ईल्ड का पहला मतलब तो बोना होता है, बोना होता है। दूसरा मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब ईल्ड का होता है सरेंडर। क्या कर देना, सरेंडर। और सरेंडर जब आता है तो इसको और क्या बोलते हैं, सकम्ब। क्या बोलते हैं, सकम। या और क्या बोलते हैं, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब आत्मसमर्पण कर देना। और इन सब के साथ क्या आता है, टू। जल्दी से नोट कर लो, सबके साथ क्या आता है, टू। कितने आसानी से तुम लोग कितनी सिनोनिम सीख रहे हो, बहुत आसानी से, कोई एफर्ट नहीं लगाना। घर में जाके एक बार रिवाइज कर लेना, घर में ही बैठे होगे, बस एक बार क्लास जैसे खत्म हो दोबारा देख लेना, वो क्वेश्चंस नोट कर लिया करो। पीडीएफ वगैरह से पढ़ाई नहीं होती, एक प्रॉपर प्रैक्टिस की कॉपी बना लो। जो कठिन कठिन क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हारे आंसर्स गलत होते हैं, वो लिख लो, बाद में उनको रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट भी साथ में लिखते चलो, ठीक है। अब चलते हैं और आगे 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन और अच्छा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या लिखा है। अ सिंसियर पर्सन क्रिएट
क्रिएट्स गुडविल। अब देखो किसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे किसको इंप्रूव करना है, इसको। वेन एवर ही गोज, जब भी वह जाता है या जहां भी वह जाता है। वेन एवर का मतलब क्या होता है, वेन एवर का मतलब क्या होता है, वेन एवर का मतलब होता है जब भी। और वेयर एवर का मतलब क्या होता है, वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब क्या होता है, जहां भी। एक गाना सुना होगा, जब भी तेरी याद आएगी, है ना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा, वेन एवर होगा, इफ एवर मतलब यदि भी, तो ये भी तो नहीं होगा, समवेयर कहीं भी, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या करते हैं, क्या लिखा, सिंसियर पर्सन क्रिएट्स गुडविल। एक जो सिंसियर व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, सेगेसियस पर्सन होता है, वो हमेशा क्या करता है, अच्छी छवि बनाता है, गुडविल बनाता है जहां भी वह जाता है। और जब भी वह जाता नहीं है, जहां भी वह जाता है, और जहां भी वह जाता है। तो इफ एवर नहीं हो गया, नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया, समवेयर गलत हो गया, वेयर एवर जहां भी वह जाता है। तो क्या, और देखो वेयर एवर में एक चीज याद रखना, वेयर एवर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, WHEREVER, देख लो, WHEREVER, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, वेयर एवर, क्लियर है, जल्दी से नोट करो। एक अच्छा व्यक्ति या सिंसियर पर्सन जहां भी जाता है तो वहां पे एक अच्छी छवि बनाता है। ठीक है, चलो 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, और चलें आगे कि इतना ही रखें आज, जल्दी से बताओ, और आगे चलें या इतना ही रखें। 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज की क्लास में भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। आई थिंक इतना सफिशियंट है तुम्हारे लिए, मोर देन इनफ है। बाकी जो क्वेश्चंस बचे अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद। और एक काम करो, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाओ, जिससे आपको प्रॉपर क्लासेज मिल सकेंगे। ठीक है, अब बाय बाय।